जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 9 का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप इस प्रश्न पत्र को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा और इसी पैटर्न पर आप लोग जो है अपने एग्जाम की तैयारी करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा खंड आ, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो हमको ओमार सीट पर करने होते हैं। किस पर करने होते हैं? ओमार सीट पर करने होते हैं। इसके बाद आता है खंड बा, जिसमें हमको दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न, अलग टाइप के प्रश्न दिए रहते हैं जो हमको कॉपी पर करने होते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसी में आता है। हमारा पहला क्वेश्चन, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। तो भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शंस दिए गए थे, कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक। तो यहाँ पर गोदान किस विधा की रचना है? तो गोदान यहाँ पर उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल 5 पात्र हैं, कुल 4 पात्र हैं, कुल 12 पात्र हैं, कुल 10 पात्र हैं। तो सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे राधा कृष्ण दास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? भक्ति काल, पूर्व मध्य काल, रीतिकाल, वीर गाथा काल। तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को अन्य वीर गाथा काल नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घ वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? नरपति नाल्हा की, चंद बरदाई की, दलपति विजय, विद्यापति। तो पृथ्वीराज रासो रचना किसकी है? तो पृथ्वीराज रासो रचना है वो चंद बरदाई की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है सूफी काव्यधारा, कृष्णाश्रयी काव्यधारा, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी काव्यधारा। तो सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है कृष्णाश्रयी शाखा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा, कृष्णाश्रयी शाखा। नेक्स्ट है, साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? धर्मदास, कबीरदास, सुंदरदास, मलूकदास। तो साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? तो ये कबीरदास की रचना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, देख रूप लोचन ललचाने, हर्ष जनु निज निज पहचाने, में निम्नलिखित में से रस है। तो यहाँ पर श्रृंगार रस है, वीर रस है, शांत रस है, करुण रस है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर 11 मात्राएं, 16 मात्राएं, 20 मात्राएं, 13 मात्राएं। देखो ये आपकी जो है एक चौपाई है। क्या है? चौपाई है। तो चौपाई में आप ध्यान रखें हमेशा 16-16 मात्राएं होती हैं। क्या होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है। खा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में अलंकार है। उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार।
तो तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यथाशक्ति का समास विग्रह है। शक्ति के अनुसार, यथ धन शक्ति, यथा धन शक्ति, यथा धन अनुसार। तो यहाँ पर यथाशक्ति का समास विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति का समास विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं समता सूचक, योजक, संक्षेप चिन्ह, अल्प विराम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा योजक। क्या हो जाएगा? योजक चिन्ह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है घोटक शब्द का तद्भव बताइए। घड़ा, घट, घोड़ा, घर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा घोटक शब्द का तद्भव होता है घोड़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऋजु का विलोम है। तो ऋजु का विलोम है कुटिल, सरल, ज्ञानी, तेज। तो ऋजु का विलोम हो जाएगा कुटिल। क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका का वाला देखो ऋजु का मतलब होता है सरल और कुटिल का मतलब कि उलझा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुटिल। क्या हो जाएगा? कुटिल हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कमल, राजीव, जलज, नलिन आदि कहलाते हैं। विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। तो कमल, राजीव, जलद, नलिन ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब कहलाते हैं पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है महाशय का संधि विच्छेद बताइए। तो महाशय का संधि विच्छेद बताइए। महान धनाशय, महाधनाशय, महाधनशय, महाधन आलय। तो यहाँ पर महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महाधन आशय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है खा वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है राम रूप है। रामः रूप है। राम का सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका घा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गच्छन्ति रूप है गम धातु का। तृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन और इसके बाद है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 बचता है क्री धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। करोतु, कुर्यातम, कुरुत और अकुरोत। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा कुर्यातम। क्या हो जाएगा? कुर्यातम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका खा वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आता है खंड बा जिसमें हमको वर्णनात्मक प्रश्न दिए जाते हैं। हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए जो हमको हमारे शीट पर करने थे, वो हमने सारे देख लिए। अब चलते हैं वर्णनात्मक प्रश्न पर जो आपको कॉपी पर करने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसी में निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि एक आपको गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश को आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। ठीक है। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? तो ये आपका जो है किस पार्ट से लिया गया? इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये किस पार्ट से लिया गया है, यानी गद्यांश का संदर्भ बताइए। तो संदर्भ देखिए, संदर्भ का मतलब होता है कि पाठ का नाम और इसके लेखक। तो ये जो आपका गद्यांश है, पाठ का नाम इसका मंत्र है। क्या है? मंत्र है। उसके लेखक जो है आपको पता होगा प्रेमचंद है। कौन है? प्रेमचंद है। ठीक है। तो गद्यांश भी कभी पूछ लेता है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ लेता है। तो उस तरह आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अथवा में अगर आपको वो वाला नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इस तरह आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश से रिलेटेड आपको शब्द नीचे दिए जाएंगे। शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है, गांधी जी ने किसकी उपासना की, कस्तूरबा कैसी महिला थी। ये किस पाठ से लिया गया है? तो ये लिया गया है निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा से। और जो इसके कवि हैं यानी कि जो लेखक हैं वो है काका कालेलकर। कौन है? काका कालेलकर हैं। इसके बाद आता है हमारा 22वां क्वेश्चन निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
मतलब कि आपके पद्य खंड से जो है 2 पद्यांश दिए जाते हैं अथवा करके, दोनों में से आपको कोई एक वहाँ पर करना होता है। तो यहाँ पर पहले दिया गया, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाको ज्योति बरै दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो इस तरह आपको जो है यहाँ पर पद्यांश दिया जाएगा, उस पद्यांश को आपको पढ़ना है। इसके बाद पहला दिया गया, राति सोनहि मोती शब्द के तस्यम रूप लिखिए। तो यहाँ पर राति का मतलब रात्रि है, सोनहि का मतलब सुवर्ण है, और मोती का मतलब मुक्ता है। ठीक है, शब्द के तत्सम रूप आपके हो गए। जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जाकी ज्योति बरे दिन राति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कि देखो, जाकी ज्योति बरे दिन राति। अब यहाँ पर देखो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, मतलब कि जो प्रभु, जो जब कोई व्यक्ति प्रभु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी जो ज्योति, ज्योति का मतलब जो है उसका जो दिमाग है, जो उसका ज्ञान है, जो उसकी आत्मा है, वो हमेशा क्या रहती, जाकी ज्योति बरे दिन राति, मतलब कि उसका जो ज्ञान रूपी जो दिमाग होता है, वो जागृत हो जाता है, वो हमेशा चलता रहता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, अथवा में आपको दूसरा दिया गया, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। निकला पहला अरविंद आज, देखता आनंद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती। इस तरह आपको दिया जाएगा। पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ अथवा शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। अब देखो, संदर्भ पूछ लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है, तो ऊपर वाला तो आपका संत रैदास से था, रैदास वाणी कविता से लिया गया था। नीचे वाला आपका दान से लिया गया है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, इसके बाद है, कवि द्वारा नव यौवना नर्तकी की संज्ञा किसे दी गई है। कमल पवन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो कमल के तो आप सभी जानते हो, पवन के भी नीर वायु समीर पंकज नीरज, ये सब कमल के पर्यायवाची हो जाते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। अनंतर श्री कृष्ण गोपाले सह बना गत्वा गा चारेति। इस तरह आपको जो है 2 गद्यांश अथवा करके आपको दिए जाएंगे। क्या होंगे, 2 गद्यांश दिए जाएंगे। ठीक है, अथवा में आपको ये दिया गया, दोनों में से आपको कोई एक गद्यांश, ठीक है, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना होगा। खा इसी में आपको दिया जाता है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना। 2 आपको श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है, दोनों में से किसी एक का आपको इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है 25 का क्वेश्चन, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद इसी में आपको खा दिया गया, यानी कि ऊपर एक कोई लेखक का जीवन परिचय लिखना है, नीचे आपको किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है। मैत्री शरणगुप्त, कबीरदास, संत रैदास। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक आपको श्लोक लिखना है जो आपके इस पेपर में ना आया हो, कोई एक श्लोक आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्रोध केन जयते, राम कस्मिन् वंशे उत्पन्ना आसीत्, विनया कस्मात् उद्भवति, स्वामी विवेकानंदा कस्य शिष्या आसीत्। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, दिन में तारे नजर आना। दिन में तारे नजर आने का मतलब कि घबरा जाना। ठीक है, ईद का चांद होना, मतलब कि बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तूती बोलना, मतलब कि अपना जो है धौंस जमाना। इसके बाद अंधे की लकड़ी होना, मतलब कि एकमात्र सहारा होना। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तुम अपना कार्य शीघ्र करो, चुपचाप बैठो, आज मेरे विद्यालय में उत्सव होगा, यह मेरा घर है, गांधी जी राष्ट्रपिता थे। तो इनमें से किन्हीं 2 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो यहाँ पर दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह आपका क्लास 9 का ईयरली यानी कि वार्षिक परीक्षा का पेपर प्रश्न पत्र हो जाता है। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।